हेलो दोस्तों, क्या आप भी 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इतने महीने की तैयारी करने के बावजूद भी आपका मैथ्स में बेहतर से बेहतर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैथ्स में बेहतर से बेहतर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पूजल मैथ्स। और पूजल मैथ्स के माध्यम से आप मैथ्स में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि पूजल मैथ्स आपके लिए लेकर आया है बूस्टर कोर्स। और बूस्टर कोर्स के माध्यम से आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए, हम अभी पढ़ रहे हैं डिटर्मिनाट, और डिटर्मिनाट में आगे के टॉपिक को देखते हैं कि किस तरह के टॉपिक हैं और किस तरह के सवाल उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं, देखिए कुछ सवाल हम पहले से लिख चुके हैं और इस सवाल को हम लिख चुके हैं और इस पे देखना है, क्योंकि आप भी अभी तक देख चुके हैं कि हमको किसी भी दो, अगर सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनाट है उसको बनाने का तरीका क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन फिर भी हम ये भी बताएं कि थर्ड ऑर्डर के जो डिटर्मिनाट है उसको बनाने का तरीका क्या है। जैसे कि हम बताए थे कि थर्ड ऑर्डर के जो डिटर्मिनाट होते हैं उसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन उस कन्फ्यूजन को हमने दूर किया है। आपको हम बताए हैं कि हाँ, ज्यों कहते हो चिन्ह बदल के ज्यों कहते हो, ये एक ऐसा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन लिख चुके हैं हम उसमें हम आइडेंटिकल के बारे में जानेंगे कि आइडेंटिकल क्या होता है। अगर कहते हैं कि किसी भी डिटर्मिनाट के अंदर में अगर रो और कॉलम, किसी भी डिटर्मिनाट के अंदर में दो रो यानी टू रो और टू कॉलम आपस में यदि इक्वल हो, टू रो या टू कॉलम आपस में यदि इक्वल हो तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। आइडेंटिकल का वैल्यू हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। कहते हैं किसी भी डिटर्मिनाट के अंदर टू रो या टू कॉलम, यदि टू रो और टू कॉलम आपस में इक्वल हो तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है और उसको क्या कहा जाता है? आइडेंटिकल कहा जाता है। जैसे देखते हैं हम सवाल को और सवाल के माध्यम से सीखते हैं कि आइडेंटिकल होता क्या है। चलिए, देख रहे हैं कि ऊपर में लिखा हुआ है 1 2 3। यहाँ इसको हम कहते हैं, जो सूतल होता है, सोया हुआ होता है, उसको हम कहते हैं रो। तो देखिए, ये हम पहले जान लेते हैं कितने ऑर्डर का डिटर्मिनाट है। तो देखिए, तो ये सूता हुआ, ये सूता हुआ, ये सूता हुआ, तीन को सूता हुआ, थ्री सूता हुआ, तो इसको थ्री लिख दिए। जगह हुआ क्या है? 1 2 3, तो 3 इंटू 3 यानी कितने ऑर्डर का डिटर्मिनाट है? 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनाट है ना, ये जान रहे हैं। इसमें भी वैसा ही है, इसमें भी वैसा ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब देखते हैं किसी में से कॉमन लिया जा सकता है क्या? देखिए, तो इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से लिया जा सकता है, इसमें से लिया जा सकता है, या इसमें से किसी में से अगर कॉमन लेना है, या तो आप रो में से कॉमन ले सकते हैं या आप कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए, तो लग रहा है कि रो में से कॉलम होगा, तो कॉलम में से रो में से हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2 अगर कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। सेकेंड रो में से हम कॉमन ले लिए हैं, 2 कॉमन ले लिए, क्या होगा? 1 2 3। अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इकाई 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, होगा कि नहीं? होगा। अब बताइए, ये 5 है, 3 है, 7। और हम आपको बताए हैं किसी भी डिटर्मिनाट के अंदर में यदि 2 रो और 2 कॉलम आपस में इक्वल हो तो वो क्या कहा जाते हैं? आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल का वैल्यू हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। तो बताइए, तो एक रो दूसरा रो है ना, दो रो आपस में क्या है? समान है, इक्वल है। और जो दो रो जैसी ही, टू रो जैसी ही आपस में इक्वल होंगे या टू कॉलम आपस में इक्वल होंगे तो क्या कहे जाएंगे? आइडेंटिकल कहे जाएंगे। और उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। तो बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। और जीरो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चलिए, इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में देखिए, तो इसमें कोई कॉमन है, इसमें कोई कॉमन है, इसमें कोई कॉमन, इधर से देख रहे हैं तो कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा, इधर से देख रहे हैं कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा, इधर से देख रहे हैं कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा। ऊपर से हमको 3 कॉमन नजर आ रहा है। देखिए, ऊपर से देखिए, फर्स्ट रो से हमको 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं, है ना। ऊपर से 3 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, होगा कि नहीं? अब इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, है ना। अब इससे बताइए, इससे भी कॉमन है, तो इससे भी 5 कॉमन है, तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, होगा कि नहीं? होगा। अब बताइए, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 15 होगा ना।
इनटू, अब बताइए टू रो, देखिए टू रो 1 2 3 1 2 3, टू रो क्या है, आपस में इक्वल है। जब टू रो या टू कॉलम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, आइडेंटिकल कहे जाएंगे, और आइडेंटिकल का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, जीरो होगा, और जीरो में 15 से गुना कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, हो ही नहीं सकता है दिक्कत, है ना। अब बताइए इसमें भी ये और ये सवाल दोनों सेम सवाल है। देखिए ये और ये दोनों सवाल क्या है, सेम सवाल है। हम इसको अगर लिख दें, अब बताइए इसको अलग अलग भिन्न सवाल बना लिए। अब इसमें से हम अगर ऐसा कर ले, 3 कॉमन ऊपर से ले लेते हैं, और नीचे वाला से देखिए कितना 4 कॉमन हो सकता है ना। ऊपर से 3 कॉमन ले लिए, नीचे से क्या 4 कॉमन ले लिए, 1 2 3, यहाँ 4 7 2, यहाँ भी 1 2 3, है ना। तो बताइएगा, देखिए तो 2 रो और 2, देखिए ऊपर भी रो नीचे भी रो, 2 रो आपस में क्या है, इक्वल है। यदि 2 रो आपस में इक्वल हो या 2 कॉलम आपस में इक्वल हो तो वो क्या कहे जाएंगे, आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। बताइएगा 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 12 होगा, और इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। 0 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो x प्लस ए, y प्लस बी, जेड प्लस सी, और हमको बोल रहा है कि इसका वैल्यू बताइए कितना होगा। इसका वैल्यू हमसे पूछ दिया है, एक्स वाई जेड है, ए बी सी है, एक्स प्लस ए है, वाई प्लस बी है, जेड प्लस सी है, और इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। आप उत्तर बताएंगे जल्दी से जल्दी, देखते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इसको बनाने के। अब इसको अगर हम ऐसा करें, ये एक्स है, वाई है, जेड है, सबसे पहला काम है हमको या तो 2 रो या 2 कॉलम को इक्वल बना लेना है। 2 रो या 2 कॉलम को क्या करना है बाबू, इक्वल बना लेना है। अगर 2 रो और 2 कॉलम आपस में इक्वल होंगे तो वो आइडेंटिकल कहलाएंगे, और आइडेंटिकल का वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो बताइएगा एक्स वाई जेड लिख लिए, ए बी सी लिख लिए, यहाँ भी इसको एक्स वाई जेड लिख लेते हैं, और बीच में ये ऐड का चिन्ह है ना, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देते हैं। फिर इसको लिख लेते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, और ये ए बी सी आप देखिए तो एक्स वाई जेड लिख लिए हैं तो क्या बच गया है, ए बी सी, तो यहाँ भी लिख देते हैं ए बी सी, है ना। अब देखिए 2 रो, देखिए तो 2 कॉलम आपस में समान है। उस समय से जो ही सवाल हम किए हैं उसमें 2 रो समान आते थे तो आइडेंटिकल कहलाते थे, और आइडेंटिकल का वैल्यू क्या होता था, जीरो होता था। अब देखिए 2 कॉलम समान है, ये कॉलम और ये कॉलम समान है कि नहीं, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है ना, समान है, तो ये क्या कहलाएंगे, जीरो कहलाएंगे, प्लस। अब देखिए इसमें भी 2 कॉलम समान है, ए बी सी, है ना, 2 कॉलम समान है, क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, बराबर क्या होगा, जीरो होगा। उत्तर खट से उत्तर आएंगे। ठीक है, आप करते रहे सवाल को, और हम अगले वीडियो में फिर लेकर के आएंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तो बिल्कुल नए अंदाज में। आप देखते रहें, तब तक के लिए